नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज की जो हम सब की जिंदगी से जुड़ी है, बैंक खाता। यह हमारी फाइनेंशियल जर्नी का पहला कदम होता है ना? बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है उसमें बैंक खाता कैसे खोलें, कैसे उसे ठीक से मैनेज करें, इस पर काफी डिटेल में बात की गई है। अलग अलग तरह के बैंक खाते, क्या कागजात चाहिए, सेफ्टी टिप्स, सब कुछ। हाँ, तो हमारा मकसद है कि इस सारी जानकारी से मेन पॉइंट्स निकालें ताकि ये खाता खोलने और संभालने का जो पूरा प्रोसेस है वो एकदम साफ हो जाए। तो कहाँ से शुरू करें? पहला स्टेप क्या है? बैंक चुनना? हाँ बिल्कुल, ये सबसे पहला और अहम कदम है। देखिए, भारत में कई तरह के बैंक हैं। सरकारी है जैसे SBI, फिर प्राइवेट हैं HDFC, ICICI जैसे, और अब तो नए डिजिटल बैंक्स भी आ गए हैं। अच्छा, जैसे वो फाई मनी या जुपिटर? हाँ बिल्कुल। तो सोर्सेज यही कहते हैं कि चुनाव आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है। जैसे गांव या छोटे शहर के लिए शायद SBI की पहुंच ज्यादा अच्छी हो। बिजनेस के लिए लोग अक्सर HDFC या ICICI देखते हैं। और ये डिजिटल वाले, ये किन के लिए ठीक है? ये उनके लिए जो टेक सेवी हैं, मतलब ऐप वगैरह आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं। हालांकि कुछ सोर्सेज में ये बात भी आई है कि डिजिटल बैंकों की सर्विस ऐप पर तेज तो है, पर अगर कोई बड़ी दिक्कत हो तो शायद ब्रांच वाले बैंक में जाकर बात करना आसान लगे। ये तो है। खैर, बैंक चुन लिया, अब आता है खाता चुनने का नंबर। कौन कौन से टाइप होते हैं? देखिए, मोटे तौर पर एक तो होता है बचत खाता, सेविंग्स अकाउंट जिसे कहते हैं। ये हम जैसे आम लोगों के लिए रोज की बचत, छोटे मोटे लेन देन के लिए। ठीक है। फिर होता है चालू खाता, करंट अकाउंट। ये खासकर बिजनेस वालों के लिए है। इसमें दिन में कई बार पैसा आता जाता है, तो अक्सर लेन देन की कोई लिमिट नहीं होती। हाँ, जिसमें ट्रांजैक्शन लिमिट्स नहीं होती ज्यादातर। बिल्कुल। फिर निवेश के लिए भी खाते होते हैं, जैसे FD यानी फिक्स डिपॉजिट, या RD रिकरिंग डिपॉजिट। और हाँ, NRI लोगों के लिए अलग खाते होते हैं। समझ गया। मतलब जैसे कोई स्टूडेंट है तो शायद जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट से काम चल जाए, पर दुकानदार तो करंट अकाउंट ही लेगा। अच्छा, अब ये खोलने के लिए क्या क्या लगता है डॉक्यूमेंट्स? हाँ, आमतौर पे जो चाहिए होता है वो है आधार कार्ड, पैन। पैन नहीं है तो फॉर्म 60 भी चलता है। एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, जैसे बिजली बिल या पासपोर्ट, एक पासपोर्ट साइज फोटो और आपका मोबाइल नंबर। ओके। और फिर एक KYC प्रोसेस भी होता है, ये क्या चीज है? KYC का मतलब है नो योर कस्टमर। मतलब बैंक कंफर्म करता है कि आप कौन हैं और कहाँ रहते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, जैसा एक सोर्स में जिक्र था, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स खासकर एड्रेस प्रूफ पुराने हैं, अपडेटेड नहीं है, तो दिक्कत हो सकती है। हाँ, तो KYC रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि डॉक्यूमेंट्स एकदम लेटेस्ट हों। सही बात है, सारी जानकारी करंट होनी चाहिए। चलो, मान लीजिए खाता खुल गया। अब इसे मैनेज करने में, मतलब संभालने में, लोग क्या गलतियां करते हैं? सोर्सेज में कुछ बताया है? हाँ, 2-3 चीजें हैं जो बार बार आती हैं। पहली, लोग अपने खाते का स्टेटमेंट रेगुलरली चेक नहीं करते। हर महीने जो SMS आता है या ईमेल पर PDF आता है, उसको देखना जरूरी है। बहुत जरूरी है। इससे एक तो खर्चों का पता रहता है, दूसरा अगर कोई फ्रॉड हुआ हो, कोई गलत एंट्री हो, जैसे एक सोर्स में उदाहरण था कि किसी के 10,000 रुपए कट गए थे, वो तुरंत पकड़ में आ जाता है। बिल्कुल, नजर हटी, दुर्घटना घटी। और दूसरी गलती, मिनिमम बैलेंस का ध्यान न रखना। कई सेविंग्स अकाउंट्स में एक तय रकम रखनी पड़ती है, जैसे जनधन या स्टूडेंट अकाउंट में छूट होती है, पर बाकी में अगर बैलेंस कम हुआ तो बैंक पेनल्टी लगाता है। अच्छा, कितनी पेनल्टी? ये बैंक पर डिपेंड करता है। 10 रुपए से 500 रुपए महीने तक भी हो सकती है। एक सोर्स में बताया था कि किसी के हर महीने 100 रुपए कट रहे थे और उन्हें पता ही नहीं चला। अरे बाप रे, ये तो ध्यान रखने वाली बात है। और आजकल जो सबसे बड़ा टेंशन है सेफ्टी सिक्योरिटी, इसके बारे में क्या टिप्स है? ये तो सबसे जरूरी है आजकल। देखिए, अपना OTP यानी वन टाइम पासवर्ड, ATM का पिन, नेट बैंकिंग का पासवर्ड, ये किसी को नहीं बताना है, कभी नहीं। बैंक वाले भी कभी नहीं मांगते ये। हाँ, ये फोन आते हैं कई बार। बिल्कुल। और पब्लिक वाईफाई पर, जैसे कैफे या स्टेशन पर, बैंकिंग करने से बचना चाहिए। पासवर्ड हमेशा मजबूत बनाएं, अक्षर, नंबर, स्पेशल सिंबल मिलाकर, जैसे मान लीजिए P@sword #123 टाइप का। और वो फ्रॉड वाले SMS और ईमेल कि आपका खाता बंद हो जाएगा, यहाँ क्लिक करें, उनसे तो खास बच के रहना है। बैंक कभी ऐसे लिंक्स नहीं भेजता जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स या OTP मांगा जाए। हमेशा वेबसाइट का एड्रेस चेक करें, वो HTTPS से शुरू होना चाहिए। HTTPS वाली सिक्योर नहीं होती। और बैंक का ऐप
हमेशा ऑफिशियल स्टोर से ही डाउनलोड करें। बिल्कुल सही। वैसे इन सब सावधानियों के साथ ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग ने चीजें आसान तो बहुत कर दी हैं, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। अब घर बैठे पैसे ट्रांसफर करना AMPS, NEFT, UPI से तो बस फोन नंबर या QR कोड से तुरंत हो जाता है। बिल पेमेंट, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ फोन से मुमकिन है। SBI का योनो ऐप है, ICICI का iMobile है, काफी अच्छे ऐप्स हैं। एक इंटरेस्टिंग बात सोर्सेज में ये भी थी कि कभी-कभी गूगल पे या फोन पे जैसे थर्ड पार्टी ऐप से ज्यादा सेफ बैंक का अपना ऐप माना जाता है डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर के लिए, खासकर अगर अमाउंट बड़ा हो। अच्छा। तो कुल मिलाकर सही जानकारी के साथ खाता खोलना और फिर उसे सावधानी से इस्तेमाल करना, ये हमारी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बेसिक्स हैं। एकदम। और अगर ये बेसिक्स क्लियर हों तो आगे लोन लेना हो, इन्वेस्टमेंट करनी हो, टैक्स बचाना हो, इन सब में आसानी होती है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की बातचीत बैंक खातों के बारे में। जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो डिजिटल बैंकिंग इतनी बढ़ गई है, सुविधा तो मिली है, पर क्या इसने हमें अपने पैसों को लेकर ज्यादा अलर्ट बनाया है या कहीं थोड़ा सा लापरवाह? सोचा जा सकता है इस पर।